हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 85 प्रॉफिट मैंने कैसे किया और हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। पहली बात, मैं जब भी कोई ब्रेकआउट होता है ना तभी हमें ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में डायरेक्टली एक सिंगल साइड मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं बहुत। और हम क्या करते हैं, छोटी रेंज में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो छोटी रेंज जो रहती है ना, उसमें क्या होता है कि वो फ्लैक्चुएट होता है तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमको प्रॉफिट ही नहीं मिलता। ठीक है। देखो, मैं निफ्टी में अभी मैंने एक कॉल ली थी, जो कि आपका ये कॉल ब्रेकआउट हुआ। काफ़ी दिन से निफ्टी बंद था। कब से बंद था, ये आपका ये जो डेट है ये है अभी कितने दिन से। ये निफ्टी में देखो, ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये काफ़ी दिन से रेंज बाउंड था, काफ़ी दिन से। कितनी तारीख से रेंज बाउंड है? 5-8 तारीख से रेंज बाउंड है। ठीक है। 5-8 से का ब्रेकआउट कब हुआ? 16 तारीख को। मतलब 10 दिन के बाद ब्रेकआउट आया है, तब हमने इसको बाय किया है। ठीक है ना। उससे पहले हमने इसको बाय नहीं किया। तो क्या कहने का मेरा मतलब है, जो ब्रेकआउट होता है ना तभी हमें बाय करना चाहिए, या वो इंट्राडे में हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो मंथली हो। ठीक है। तभी हमको उसको ट्रेड लेना चाहिए था। और रही बात, जैसे आईटी सेक्टर था, आईटी सेक्टर में अभी हम ट्रेड, जो पैसा मैंने कमाया अभी, देखो ये मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, 86 प्लस है। ये मैंने टीसीएस इन्फोसिस में इतना प्रॉफिट किया है। और निफ्टी अगस्त में भी मैं पोजीशन बना हुआ हूँ। अभी नई पोजीशन मैंने सन फार्मा में बनाई है, और अभी ये पोजीशन मैंने बैंक निफ्टी में बना के रखी है। मेरे लिए गोल्ड गिनिया उसमें भी पोजीशन चल रही है। ये लाइव प्रॉफिट बुक किया है कल 86 कुछ करीबन। ठीक है। अब ये जो टीसीएस है उसका स्टॉक मैंने स्टडी कैसे किया था, जैसे आप इसमें आप जब टीसीएस का सेक्टर देखेंगे, मतलब आईटी सेक्टर को देखेंगे, तो आईटी सेक्टर में देखेंगे कि काफ़ी दिन से वो आईटी सेक्टर काफ़ी दिन से बड़ा रुका हुआ पड़ा था। ये देखो, ये आप दिख रहे हैं, ये काफ़ी दिन से रुका हुआ पड़ा था। जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये अपने 29,427 के ऊपर, ये ऊपर ब्रेकआउट दिया, तब हमने इसको बाय किया। उसमें 4 दिन की रैली आई, और अब इसको आईटी सेक्टर को हमको करना था। तो आईटी सेक्टर को जब हमको करना था, तो आईटी सेक्टर को तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते ना। तो इसमें सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से थे, तो मैंने चेक किया, सबसे स्टॉक टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आईटी सब थे। लेकिन इनमें कोई अच्छा ब्रेकआउट्स दे रहा है क्या? तो इनमें जो अच्छे ब्रेकआउट्स दे रहे थे ना, तो वो मेरे को इन्फी और टीसीएस में लगे। ये देखो, टीसीएस और ये इन्फी में लगा। टीसीएस में और इन्फी में मेरे को अच्छा ब्रेकआउट दिखा, तो मैंने दोनों में पोजीशंस बनाई। और अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं उन दोनों में भी पोजीशंस बनाता। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो मूवमेंट हुआ ना, वो ब्रेकआउट के बाद ही ऐसा मूवमेंट होता है। तो अगर ये मूवमेंट आप होगा, तो हर बंदा जो भी रहेगा ना, जो इसमें घुसेगा, उसको प्रॉफिट होगा। 99% लोगों को प्रॉफिट ही होने वाला है। पर हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ इंट्राडे में ट्रेड करो, लेकिन आपको ऐसा पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल कब फॉर्म होने वाली है। अगर आप ये सही से पता लगा सकते हैं बुलिश कैंडल कब फॉर्म होने वाली है, तो आप इंट्राडे में प्रॉफिट लगा सकते हैं। जैसे जब ये ब्रेकआउट दिया, तो हमको ये पता चल गया कि ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। तब ये नेक्स्ट जब खुलेगा, तो एक रैली दिखाई दे सकती है हमको। तो इस दिन जब खुला, दूसरे दिन कितना, 16/8 को, तो आप 16/8 में देखेंगे, तो 16/8 में जब जाएंगे आप, पर चार्ट में 16/8 किधर है, हाँ 16/8 में जाएंगे, तो आपको क्या है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड दिखाई देगी। क्या यहाँ देख रहे हैं आप, ये जब ये रेंज 15 मिनट के चार्ट में जब ये रेंज बनी, जब ये रेंज बनी यहाँ पे देखो आप, काफ़ी दिन से रेंज बनी है। तो ये रेंज बनी ना, तो रेंज से ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो आप इसको ब्रेकआउट में इसको बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के नीचे का ले सकते हैं। और देखो फिर ये रैली आई है। नहीं तो आप जब ये रेंज बनी, जब ब्रेकआउट हुई, तब इसके पीछे है ना, वो निकला करके, उस पर वो रखा गया, मतलब इधर आया, प्राइस टच किया, फिर ऊपर गया, तो आपको प्रॉफिट होता है। उसके दूसरे दिन भी ये एक रेंज बनाया, क्योंकि ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है पैसे बनने के। तो फिर ये दूसरे दिन भी देखो, आपको सुबह खुलते ही नहीं घुस जाना है इसमें। जैसे ये ओपन हुआ, तो आपको एंट्री डायरेक्ट लेना है, आपको वेट करना है जब ये एक रेंज बना ले।
एक थोड़ी सी रेंज बना ले और फिर उसका ब्रेकआउट दे, और वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होना चाहिए अगर स्टॉक आपका अप डायरेक्शन में हो रहा है तो देखो ये भी आपका ना, ये ऊपर इसने रेंज बनाई, रेंज के बाद ये ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट, तो अगर ब्रेकआउट पे आप खरीदते तो पूरे दिन प्रॉफिट हुआ बाद में, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब 2 दिन आपके जीने के डेली यही करना है। अब 2 दिन प्रॉफिट हो गया तो तीसरे दिन देखो इसने नीचे की तरफ दे दिया, रेंज बनाई नहीं, नीचे गिर गया, फिर ऊपर थोड़ी सी रेंज बनाई लेकिन ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हर रोज़ डेली नहीं, आपको ऐसा देखना है कि किसी एक दिन ही पर्टिकुलर ये ब्रेकआउट दे और फिर खुले, तब इसको जैसे ये यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया है, जैसे ये इस दिन ये रेंज जी कब बनने वाला है, ऐसे बुलिश कैंडल कब फॉर्म हो सकती है ये आपको देखना पड़ेगा किस, और वो कब दिखेगा जब सेक्टर भी पॉजिटिव हो, अपना स्टॉक भी पॉजिटिव हो और मार्केट भी पॉजिटिव हो, तब बुलिश कैंडल फॉर्म होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तीनों सब संग में चलते हैं तब बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, अगर ये तीनों संग में नहीं चल रहे तो बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं होगी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कब फॉर्म होती है। जैसे मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसने एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन देखिए आप आज उस दिन दूसरे दिन उसने है ना ज़्यादा रेंज नहीं बनाई है, छोटी रेंज में काम किया, ये भी छोटे रेंज, लेकिन अब हो सकता है ये अभी क्या, ये क्यों रेंज बनाई? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसमें एक बुलिश कैंडल है। जब बैंकिंग सेक्टर भी इसके साथ में आएगा ना तो फिर देखना आप बुलिश कैंडल मिलेगी। मैं कह सकता हूँ आपको, जैसे बैंकिंग सेक्टर ने कल ब्रेकआउट दिया, आप देखो जरा ब्रेकआउट दिया, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर में आप पोजीशन बना सकते हो, पोजिशनल भी बना सकते हो उसमें पोजीशन, और इंटरडे भी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसमें पोजीशन बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक रैली आएगी। अब देखो कल का जब हाई टूटेगा ये आप ऊपर गए तो आप उसको थोड़ी रेंज बन के चलेगा, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों संग में चलेंगे ना, तब आपको बैंकिंग निफ्टी का स्टॉक और मार्केट के स्टॉक में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। हमको चार्ट हमेशा ना डेली कैंडल पे ही देखना चाहिए, ना कि इंटरडे कैंडल पे, और ट्रेड हमको इंटरडे में करना चाहिए, लेकिन हमको जो चार्ट है वो डेली कैंडल पे देखना चाहिए। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। ये चीज़ आपको इतनी अच्छी लगी। मेरे पास एक कैंडल मैंने एक और वो बताए वीडियो बनाई है, उसमें लिखा है कि आपका, मैंने उसमें बताया गया है कि मतलब आपकी एंट्री कैसे रॉन्ग हो सकती है ना। तो उसमें मैंने बताया कि अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो दूसरे दिन कैसे आप उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर उसमें आप कैसे एंटर कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ जो बात करनी है, और ऐसे आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो मैंने खुद ने ये प्रॉफिट बनाया 86,000, मेरा खुद का ग्रुप है, उसमें काफ़ी मैं दोस्त अपने फ्रेंड्स लोगों को भी सजेस्ट देता हूँ कि ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो। अगर आपको इसमें जुड़ना है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है, उसमें आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने उसको आगे मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा कर सकते हैं, और मेरे साथ चल के आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद नेट स्लो है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा प्रॉफिट देख लीजिए, और मैं रिफ्रेश करके एक बार और दिखा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि एक्चुअल प्रॉफिट है, बनाया हुआ चार्ट नहीं है। ऐसा प्रॉफिट होता ही रहता है, जैसे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, छोटा ही प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है। और देखो सन फार्मा में ब्रेकआउट हो चुका है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ तो हमने पैसा थोड़ा बहुत बुक कर लिया है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।